बेटी को 10वीं करा के 12वीं करा के उसकी शादी करने की कोशिश करते हैं, और बेटा होता है उसको बीए, बीकॉम, पीएचडी, पता ना क्या क्या क्लास कराते हैं कि ये हमारे घर रहेगा, अच्छी नौकरी करेगा तो पैसा हमारे घर में आएगा, ऐसी सोच रहती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एक गर्भ के अंदर से, कवि ने कल्पना की है कि एक गर्भ के अंदर से बेटी अपनी माँ से पकड़ो, जब अल्ट्रासाउंड कराए डॉक्टर के पास, आदरणीय हमारे महावीर भारद्वाज जी बड़े भैया, वो मुझे माला से और 100 रुपये से स्वागत करते हैं। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा, भगवान हे प्रभु इनका सब दुनिया सम्मान करे, कह दो सच्चे दरबार की जय हो, अपनी कृपा बसाए रखना। तो वो बेटी अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद में पता लगा कि गर्भ के अंदर बेटी है, तो परिवार वालों ने, घर वालों ने कहा कि इसका कत्ल करवा दो, अवर्षण करवा दो, इसको मरवा दो, इसको सफाई करवा दो। तो वो बेटी अपनी माँ से और अपने पिताजी से एक कवि की कलम के द्वारा किस प्रकार से इसके भजन के माध्यम से कहती है कि माँ, मेरे पिताजी एक बार मुझे इस गर्भ के अंदर से बाहर तो आने दो, मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगी। जो तुम बेटों पर गर्व कर रहे हो, मैं बेटों से आपका कम सम्मान नहीं रहने दूंगी, आपकी नजर को कभी नीचे नहीं झुकने दूंगी। एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर तो आने दो, मुझे मारो मत, मुझे गर्भ के अंदर क्यों मार रहे हो, मुझे एक बार बाहर आने दो। किस प्रकार से विनती करती है, सुनिएगा इस वचन के माध्यम से। मैं मरी रही ना जिंदी, ये कैसा प्यार पिताजी, पिताजी ना तो मैं मरी हूं और ना ही जिंदी हूं, उससे पहले ही आपने मेरा कत्ल करवाने की कोशिश कर ली, ऐसा क्यों? सुनिए, मेरा मत छीनो जीने का सारा अधिकार पिताजी, पिताजी मुझे जीने तो दो, मेरे जीने से पहले, मुझे आने से पहले मेरा जीने का सारा अधिकार आप छीन रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुनिएगा इस भजन के माध्यम से कैसे चलना है। मैं मरी रही ना जिंदी, ये कैसा प्यार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का सारा अधिकार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का सारा अधिकार पिताजी, वो मेरा मत छीनो जीने का सारा अधिकार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का सारा अधिकार पिताजी। जय हो। कब से सोच रही थी मुझे माँ की गोद मिलेगी, मेरी उंगली पकड़ पकड़ के मेरी माता संग चलेगी, मेरी उंगली पकड़ पकड़
सोच रही थी मुझे माँ की गोद मिलेगी, मेरी उंगली पकड़ पकड़ के मेरी माता संग चलेगी, मेरी उंगली पकड़ पकड़ के मेरी माता संग चलेगी। आंगन में कली खिलेगी, आंगन में कली खिलेगी, बनकर पतवार पिताजी मेरा मत छीनो जीने का सारा अधिकार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का सारा अधिकार पिताजी। हर इंसान का जीवन भगवान के हाथ में होता है और मरण भी भगवान के हाथ में होता है। तुम भगवान मत बनो इस दुनिया में कुछ दिन के लिए, मुझे भी आने दो। और दूसरी बात में कहती है, मैं भी कुछ दिन यहाँ रह कर, मैं भी कुछ दिन यहाँ रह कर तेरे दुख सुख को बांटूंगी, तेरा रूखा सूखा खा के इस जीवन को काटूंगी, तेरा रूखा सूखा खाकर इस जीवन को काटूंगी, तेरा रूखा सूखा खाकर इस जीवन को काटूंगी, तेरा रूखा सूखा खाकर इस जीवन को काटूंगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो बेटियां होती है ना, उनको किसी प्रकार का भोजन मिल जाए कभी नखरे नहीं दिखाती, और बेटे के लिए थोड़ा सा सब्जी भी कम रह गई ना, यानी टेस्टी नहीं बनी, तो समझ लो मम्मी से लड़ेगा, 100 बात सुनाएगा घर में। लेकिन बेटी ये कहेगी मम्मी बहुत अच्छी बनी है, नहीं मैं भी कुछ दिन यहाँ रह कर तेरे सुख दुख को बांटूंगी, तेरा रूखा सूखा खाकर इस जीवन को काटूंगी, तेरा रूखा सूखा खाकर इस जीवन को काटूंगी, किसी काम को ना डांटूंगी, किसी काम को ना डांटूंगी, सुनकर फटकार पिताजी मेरा मत छीनो जीने का सारा अधिकार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का सारा अधिकार पिताजी। चीज होती है कि रूखा सूखा खा करके भी अपने जीवन को काट लेती है। माँ बाप की फटकार सुनकर भी किसी काम को नहीं डांटती। सभी को पता है, जितने भी पिता बैठे हैं उनको भी पता है, जिनकी बेटी है
बेटी को कितना भी धमका दो लेकिन फिर भी काम कर देती है। अगर बेटे को थोड़ा सा भी फटकार दिया ना तो आधे से माता पिताओं को तो ये लगता है कि रेल के नीचे जाके कटकी ना मर जाए, अकेला ही है हमारा। लेकिन बेटी ऐसा कभी नहीं सोचती, वो फटकार सुनकर भी काम कर देती है माँ और बाप का, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे माँ बाप हैं। तभी लिखने वाले ने लिख दिया है, बेटों से अच्छी बेटी, बेटों से अच्छी बेटी, सब करती दूर निराशा, वो मूर्ख पिता है सारे जो बेटों की करते आशा, वो मूर्ख पिता है सारे बेटों की करते आशा। ये दुनिया एक तमाशा, ये दुनिया एक तमाशा, डूबा संसार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का सारा अधिकार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का सारा अधिकार पिताजी। जय हो। शब्दों में लिखा है कि मत मारो इस बेटी को, क्योंकि बेटी मैंने रुकी तुम्हारे ऊपर माँ है, बेटी बहन है, बेटी एक कन्या भवानी है। बेटी से अभी एक केस सुना होगा जो हाँ रक्षाबंधन के आसपास यानी 11 तारीख की बात है, वो एक मनीषा बहन को राक्षसों ने मार दिया है। सभी को पता है बेटी वो चीज होती है, अगर बेटी इस दुनिया में ना हो तो जितनी पर ये कली है, फूल है, फुलवाड़ी है, दुनिया सूनी हो जाएगी। कवि ने क्या लिख दिया है, संगीत हल्का बजाएंगे तरुण भाई, अगर बात अच्छी लगे तो इस अंतरे को सुनने के बाद में सभी से जोरदार ताली चाहूंगा मैं, और कुछ नहीं चाहूंगा। सुनिएगा कवि महोदय ने लास्ट बात में क्या लिख दिया, आइए। मत मारो, मत मारो इस बेटी को, मत मारो इस बेटी को, बेटी जग जननी माता, बिन फूल कभी डाली पर फल नहीं पिताजी आता, बिन फूल कभी डाली पर फल नहीं पिताजी आता, बिन फूल कभी डाली पर फल नहीं पिताजी आता। मत मारो इस बेटी को, बेटी जग जननी माता, बिन फूल कभी डाली पर फल नहीं पिताजी आता, बिन फूल कभी डाली पर फल नहीं पिताजी आता। ओ प्रहलाद गुरु समझाता, प्रहलाद गुरु समझाता, ओ प्रहलाद गुरु समझाता, अंधा संसार पिताजी, मेरा मत छीनो जीने का सारा अधिकार पिताजी। भजन का तत्व ये है, लिखने वाले ने लिख दिया है प्रेमी भक्तों कि बिन फूल कभी डाली पर फल नहीं पिताजी आता। अगर डाली नहीं होगी